नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हाम्रो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने अपर लामा डारा के वार्ड नंबर 4 के तहत रांगबंग बस्ती में सड़क खनन शुरू कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में कई राजनीतिक दलों ने गठन के बावजूद आज तक कोई भी नेता रांगबंग और डारा गांव में नहीं पहुंच पाए हैं। रांगबंग बस्ती की खड़ी जगहों में सड़क खनन का काम देखकर स्थानीय निवासियों ने खुशी मनाई और हाम्रो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड और महासचिव फुर्तेम्बा भोटियान के प्रति आभार व्यक्त किया। आज हाम्रो फर्स्ट टाइम भन्दा हुन्छ कुनै पनि पार्टीले आजसम्म यस्तो प्रकारको हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको थिएन। आज फर्स्ट टाइम राङबाङमा वार्ड नम्बर 4 मा आज फर्स्ट टाइम उहाँले यति डरलाग्दो सहयोग दिनुभयो। उहाँले अप्ठ्यारो भिरखारमा उहाँले एकदमै गाडी कुद्ने बाटो बनाइदिनु भएको छ। साथै हाम्रो लामेडाँडा वार्ड नम्बर 4 मा यो पब्लिक ग्राउन्ड उहिलेदेखि नै थियो र पनि यो राम्रो नभएको कारणले गर्दा उहाँले पब्लिक ग्राउन्डमा पनि उहाँले जेसीबीद्वारा उहाँले खनन गर्नु भएको। जलपाईगुड़ी में भाजपा जिला अध्यक्ष ने जिला युवा तृणमूल नेता की पत्नी, जिले के अन्य नेताओं की बेटी सहित सलाखों सहित ग्रुप डी के कई कार्यकर्ताओं की नौकरी रद्द करने की जांच के लिए ईडी और सीबीआई से जलपाईगुड़ी आने का अनुरोध किया। तृणमूल नेता की पत्नी, जिनकी नौकरी कोर्ट से चली गई, इस बार पैसे देकर नौकरी पाने वाले उम्मीदवार उनके घरों के सामने धरना दें। जिला अध्यक्ष बापी गुआशमीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर ये दावा किया कि ईडी और सीबीआई की जांच हुई तो तृणमूल के कई दिग्गज जाल में फंसेंगे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि मामला पूरी तरह से अदालत में लंबित है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। आज के शिक्षाटा पण्य परिणत करेছেন মহামান্য সম্মানীয় আদালতের নির্দেশে আজকে তৃণমূলের নেতার সহধর্মিনী শালা ভাইপো ভাই ভাইজিদের চাকরি যাচ্ছে, কারণ যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যরা চাকরি পেয়েছেন। আমরা এর আগেও আপনাদের বলেছি আমরা সিবিআই তদন্ত চাই। সিবিআই টিম জলপাইতে আসুক। সিবিআই যদি তদন্ত করে আর জলপাইতে আসে, তৃণমূলের রাঘব বলরা সব অ্যারেস্ট হবে, রাঘব বলদের গ্রেপ্তার হবে, অ্যারেস্ট হবে এবং জল का জল दूध का। आज भारत के राष्ट्रपति ने विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कुचबिहार में दीनाहाट एक ब्लॉक में बीएसएफ की फायरिंग में प्रेम कुमार की मौत हो गई थी। अभिषेक बनर्जी ने उस मृत युवक के परिवार को मंच पर बिठाकर बीएसएफ और केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो कोलकाता जाकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि फायरिंग करने वाले बीएसएफ को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही उनके सिर पर प्रधानमंत्री का हाथ हो। और उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की कुछ गलतियों की वजह से उन्हें दूर धकेल दिया था, उस वक्त कुछ नेताओं की गलती थी। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर चंद लोगों के लिए पार्टी को नुकसान हुआ तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो। पिछले चुनाव के बाद भाजपा नेता घर से भाग गए थे। अब देखना है कि उन्हें घर से बाहर निकलने ही ना दे और उन्हें घर के अंदर ही घेराव कर देना चाहिए। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, এই লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ, জেলার সন্তান। আমার ভুল কি জানেন? 2018 সালে আমি শুনতে পাই যে আমার নাম ভাঙিয়ে পঞ্চায়েতে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। আমার ভুল হয়েছে, আমি মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থী, আমি ভুল স্বীকার করছি। কিন্তু যখন আমি জানতে পারি, আমি তৎক্ষণাৎ দল থেকে বহিষ্কার করেছিলাম। আর যাদেরকে আমরা বহিষ্কার করি, অন্যরা তাদেরকে আমাদের আবর্জনাগুলো তাদের সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়, তাদেরকে মাথায় উঠিয়ে রাখে। আমি কথা দিচ্ছি 2024 হোক, 2023 হোক, 2025 হোক, 2026 হোক, আজ থেকে কুচবিহারের দায়িত্ব আমি আমার কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। अलीपुरद्वार में फालाकाटा ग्रामीण प्रखंड तृणमूल युवा कांग्रेस क्षेत्र कमेटी का ऐलान कर दिया है। फालाकाटा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में क्षेत्र समिति की घोषणा की गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र राय, युवा कांग्रेस अध्यक्ष तापस बर्मन, उपाध्यक्ष जाब्दुल आलम और अन्य कार्यक्रम में उपस्थित थे। आज के আমাদের ফালাকাটা গ্রামীণ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এর আগে আমরা অঞ্চল প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করছিলাম। তো আজকে আমাদের মূলত
আমাদের প্রতিটা অঞ্চলের গ্রামীণ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিটা অঞ্চল আজকে আমরা পূর্ণাঙ্গ যে অঞ্চল কমিটি 31 জনের সেটা আজকে আমাদের ঘোষণা, এই নিয়ে আমাদের বসা। उत्तर दिनाजपुर में इस्लामपुर कॉलेज की भूमि की सीमांकन का कार्य चल रहा है। कॉलेज का कुल क्षेत्रफल 16 एकड़ और 50 शतक है। डिप्टी मजिस्ट्रेट तथा इस्लामपुर नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी अरिकुल इस्लाम ने बताया कि इस्लामपुर कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य ने महकमा शासक से लिखित अनुरोध किया। साथ ही कॉलेज ने जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन भी किया। जो लोग जमीन पर कब्जा की है उन्हें ये जमीन छोड़ने को कहा जा रहा है। তাদেরও দায়বদ্ধতা আছে। ফলে আমরা যখন ওদেরকে একটু হয়তো একটু ছাড় দিব, তাহলে ওরাও কলেজের জন্য, কলেজটা একটা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, কলেজটা সরকার এবং কলেজটা জনগণের। ফলে জনগণের সম্পত্তিকে বিবেচনা করে ওরাও কোঅপারেট করবে আশা করা যাচ্ছে। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Eligibility: male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches, class 10th pass. Salary rupees 51,000. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Interview on the 17th of February 2023 at Future Vision Consultancy, near Iskan Mandir, opposite Shri Shri Vatika, Siliguri. Number 9800866855. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठीकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टीड, साथै अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपियाँ। ड्र 18 फरवरी। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। मुकेश शर्मा डियर लोहरी मकर संक्रान्ति बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri. Offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School: centrally air conditioning, smart class, robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918. एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूज को साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007.
www.medicalscribe.co.in। केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। Enroll for photography, cinematography or video editing. सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मालदा में चाचा ने भतीजे का हत्या कर दी। जानकारी मिली कि इस महीने की 2 तारीख गणेश मंडल और उसके चाचा दुर्गा सिंह मंडल का जमीन पर काम करने के दौरान विवाद हो गया था। आरोप है कि चाचा ने अपने भतीजे के सिर पर बात से वार किया। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने उसे स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां बेहतर इलाज के लिए उसे मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर ने परिजनों को कहा कहीं और ले जाने को कहा, लेकिन परिजनों इसके लिए सक्षम नहीं थे। इस कारणवश गणेश मंडल की मौत हो गई। इसके बाद ही परिजनों ने शव को चाचा के घर सामने रखकर विरोध किया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई। আপনার স্বামীর সাথে কি হয়েছে? আমি বাড়িতে ছিলাম না, আমি শুনলাম দিল্লিতে কি তোমার স্বামীকে মেরেছে অমুজন দুর্গা সেন মণ্ডল। আমি বাড়ি আসলাম এই কথা শুনে, তো দেখছি কি বাড়ি এসে তো কলকাতা চলে গেছে, ট্রান্সফার করে দেখতে পেলাম না আমার স্বামীকে। তো আবার 2 দিন পর দেখলাম মরে গেছে। তো আমি বাড়ি নিয়ে আসলাম, বাড়ি নিয়ে এসে ওর বাড়ির সামনে রাখলাম কি কিছু করবে। মেয়ে 2টা বাচ্চা নিয়ে কি করব, কি খাবো বলো, বাড়িতে কিছু খাবার নাই। আমার স্বামীটাই খেটে খেটে খাওয়াচ্ছিল আমাকে। কেন স্বামী? একটু পেনহা, এই তো বাড়ি বান্ধা আছে, ওখানে একটু পেনহা টেনে রেখেছে। আইলে ধানের এলে ও বলেছে এখানে পেনহা টেনে রেখেছে। তো আমার স্বামী বললো কি আমি পুড়িয়ে দিয়েছি, পুড়িয়ে দেবো, একটু দাঁড়াও। আর কি আমার স্বামী বলে রাস্তাতে বলে ওর একটু বলে কলসা ধরেছে। তো ওই কি করেছে, বাড়ি থেকে যেয়ে আবার বাঁশ দিয়ে ওকে পিছনে ভাবে মারি দিল, মেরে ওখানে অজ্ঞান করে দিল। ওকে অজ্ঞান করে দিও, ওকে আর ছিল না, কেউ ওকে বললো না। ওই मालदा में बामगोला ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के घोटिया संघर्ष की तस्वीर फिर एक बार खुलकर सामने आई। पंचायत सदस्य विभिन्न शिकायत को लेकर बामगोला ब्लॉक के 12 सदस्यों ने एक साथ बीडीओ को इस्तीफा सौंपा। इस संबंध में प्रधान रानू विश्वास राय ने कहा कि 1 माह के भीतर में पंचायत के 2 सदस्यों को युवा तृणमूल ने पीटा और उसका सिर फोड़ दिया। उसके बाद भी पुलिस नहीं आई और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आंचल तृणमूल युवा ने तापस राय ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि मारपीट करने वाले युवा तृणमूल के सदस्य नहीं हैं। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपितों को तलाश की जारी है। বিষয়টা দেখছি যে পরপর 2টা পঞ্চায়েত আমাদের মার খেয়ে গেল। প্রথম 23 মার খেয়েছে, 23 মার খেয়েছে নাজির সরকার, 7 মার খেয়েছে আমাদের জয়প্রসাদ গুপ্ত। কারা মারছে এখানে যে যারা আর এই তো আসামি কি বলে আপনার ওই জয়প্রসাদ গুপ্ত তো বললোই যে রাজু ঘোষ আর মান্টু ঘোষ আরো অনেকে ছিলেন। কি করে
এরা কিছু করে না, এরা সব ঘুরে বেড়ায় সব রাস্তাঘাটে। দেখুন मालदा में 11 फरवरी को एक विकलांग युवक को बाइक से टक्कर मारने का आरोप लगा। जब उसने इसका विरोध किया तो भाजपा के इस विकलांग बूथ अध्यक्ष के घर में तोड़फोड़ और मारपीट करने का आरोप माकपा कार्यकर्ताओं पर लगा। आरोप है कि शाम को भाजपा के बूथ अध्यक्ष के भाई सड़क से पैदल घर लौट रहे थे। सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने पीछे से आकर उन्हें मोटर बाइक से टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, कथित रूप से उसकी पत्नी के पैर पर धारदार हथियार से वार किया गया। घायल विकलांग अनवीरा बीवी को बचाते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गया। असरुल हक ने शिकायत की कि मेरे परिवार पर हमला करने की योजना बना रहे थे क्योंकि मैं भाजपा का सदस्य था। घटना की जानकारी देते हुए चांचल थाने में 11 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। আসল 1 নং ব্লকের মতিয়ারপুর অঞ্চলের কালিয়াপাড়া বুথে যে ঝামেলাটি হয়েছে সেটি সম্পূর্ণরূপে পারিবারিক বিবাদ, তার সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের সিপিএমের একনিষ্ঠ কর্মীর সাথে কোনো পারিবারিক সূত্রে এখন বিজেপি করে এরকম খবর পেয়েছি, বিজেপি করে একজন, তার সাথে ঝামেলা একটা হয়েছে, তার সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক ঝামেলা, এর সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। মতিয়ারপুর অঞ্চলে যেহেতু বিজেপির কোনো ভোট নেই বা বিজেপির কোনো ভোটারও নেই বা আগামী দিনে পঞ্চায়েত ভোটে তারা শুধুমাত্র নিজেদের নামটাকে উপরে উঠানোর জন্য এরকম হয়তো রং লাগানোর চেষ্টা করছে, এর সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। मालदा में हरिश्चंद्रपुर की मल्टी टैलेंटेड वंडर गर्ल लमीसा अहमद ने सभी को हैरान कर दिया है। कृणबाल गर्ल्स विद्याश्रम हाई स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्र होने के बावजूद उन्होंने कई भाषाओं को सीखकर और कविता लिखकर सभी का दिल जीत लिया है। मालूम हो कि लमीसा अहमद ने 12 साल की उम्र में बंगाली, अंग्रेजी और उर्दू में पर्याप्त कौशल हासिल कर ली थी। इस प्रतिभा के कारण उन्होंने 3 भाषाओं में कविता और उपन्यास लिखकर सभी को हैरान कर दिया है। वो किशोर अवस्था से ही कविता लिखना शुरू कर देती। माँ से प्रोत्साहन पाकर एक के बाद एक कविता बंगाली, अंग्रेजी और उर्दू में 20 से 25 कविताएं लिख चुकी है और एक उपन्यास लिखना शुरू भी किया। আসলে অ্যাকচুয়ালি মানে আমি শিক্ষকতার সাথে জড়িত আর কি, সেই জন্য মানে আমি প্রথম থেকে ওর মধ্যে দেখতে পাই ওকে আমি কোনো জিনিস পড়ালে তাড়াতাড়ি সে ওটা অ্যাচিভ করতে পারে। এবার সেই জিনিসটা আমি লক্ষ্য করি যে আমার যে মানে আমি যে স্টুডেন্টদের পড়াই ওর মধ্যে সেটা মনে হচ্ছে আলাদা কিছু আছে। এবার আমি কিছু কিছু মোটিভেশনাল স্পিচ শোনাই ওকে এবং ইউটিউব ভিডিও থেকে দেখাই পর্যন্ত, আমি ফেসবুক থেকে ওকে ওর থেকে বয়সে কম বা ওর বয়সেরগুলো যে কি জানে, কতটা জানে সেগুলো ওকে দেখাই এবং শোনাই। মাঝে মধ্যেই আমি শোনাই এবং ওকে ওগুলো দেখতেও বলি। তো এরকম আপনার মেয়ের মধ্যে কি কি প্রতিভা রয়েছে, যেমন কি বিষয়ে তার দক্ষতা রয়েছে? কবিতা লিখতে পারে খুব সুন্দর, ছবি আঁকতে পারে। কবিতা কি কি ভাষায় লিখতে পারে? ইংরেজি, উর্দু, বাংলা, তারপরে হিন্দিতেও মাঝে মধ্যে লেখে। তারপর আর কি কি ওনার মধ্যে প্রতিভা রয়েছে? আর হাতের কাজও করতে পারে। मालदा में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति पर अपनी भाई के बेटी को हंसुआ से वार कर जान से मारने की कोशिश में आरोप लगा। भतीजी का अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। ये घटना कमलपुर गांव की है। पीड़ित के परिवार में पति जावेद मौसर, एक बेटा और एक बेटी है। जानकारी अनुसार रात में चाचा ने आकर पीड़ित के परिजनों से नशे की हालत में अपशब्द भाषा बोली। जब सुमिता इसका विरोध किया तो उसके पेट में चाकू से वार कर दिया। सुमिता चिल्लाने पर चाचा भाग निकला। आरोपी के खिलाफ रतुआ थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। ওই কাজ করে আসলো, সেকর কোন কুড়ি আসলো, সেকর কোন বাদ ছিল ওই জানে না, কিভাবে কাজিয়া হলো না হলো জানে না। ওই এসে তখন হাঁসাটা এখানে ঝেড়ে দিল। ওর বেটিকে কাটতে খুঁজছিল, ওর বেটি পালিয়ে গেল আর ওকে কেটে দিল। যে কেটেছে ওর কি হয় এটা? ওটা ওর মা আছে। আর কেটেছে কে? কেটেছে ওর কাকু আছে। কাকু কি নে গন্ডগোল কেন? গন্ডগোল কিছু হয়নি, কি দিয়ে হলো না হলো ওটা আমি বাড়িতে ছিলাম, ওটা আমি জানি না। কিন্তু যে কাটাকাটি হলো কি না তখন সবাই দৌড়ে এসছে। ওই পালিয়ে গেছে? হ্যাঁ ওই পালিয়ে গেছে, কেটে বাড়িতে নাই। বাড়ি কোথায়? বাড়ি হলো কমলপুর। কি নাম যে কেটেছে? সেই রুম শহর। আপনার নাম? আমার নাম সুলেখা মুসা। जलपाईगुड़ी में भीषण आग से एक घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि आग रसोई में खाना बनाते समय लगी है। घटना कदमताला से सटे इलाके की है। जानकारी मिली है कि वो व्यक्ति रिक्शा चलाकर जीवन अपना व्यापन करता था। क्षेत्र के पंचायत सदस्य ने कहा कि वो ना तो आंखों से ठीक से देख सकता है, ना तो ठीक से सुन सकता है। आग के बारे में कुछ भी बता नहीं पा रहा है।
शनिवार देर रात पीड़ित व्यक्ति धीरेन राय के घर में यह अग्निकांड हुई है। सुबह इलाके में विधायक खगेश्वर राय सहित तृणमूल कार्यकर्ता उनके घर जाकर कुछ प्लास्टिक त्रिपाल कंबल के साथ आर्थिक मदद की, साथ ही सरकारी मदद का आश्वासन भी दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे SK लाइव पे। धन्यवाद।